डियर फ्रेंड्स, आज हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंतर्गत एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, क्रॉसिंग ओवर इसको आगे पढ़ेंगे। अभी आपने लिंकेज के बारे में देखा कि टी.एच. मॉर्गन ने किस प्रकार बताया कि रिकॉम्बिनेशन के अलावा भी एक और घटना होती है, लिंकेज, जो मेंडल के 9331 रूल से अलग होती है। तो क्या है एवोल्यूशन? फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टू रिसफल द कॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एकमात्र उद्देश्य है न्यू कॉम्बिनेशन लाना। नए कॉम्बिनेशन एवोल्यूशन को जन्म देते हैं। सो द ऑफस्प्रिंग रिसीव ए डिफरेंट सेट ऑफ एलील देन देयर पेरेंट्स हैड। अपने पेरेंट्स से अलग तरह के जीन उनके पास होते हैं, बच्चों के पास, और वो उसको नई जो करेक्टर्स हैं या नए वातावरण में अपने आप को जीवित बचाए रखने में मदद करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आते हैं? नए कॉम्बिनेशन। नए कॉम्बिनेशन क्या करते हैं? नई परिस्थितियों में प्राणी को जीवित रहने में मदद करते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरी घटना जो डार्विन ने बताया, नेचुरल सिलेक्शन, देन कॉजेज ऑफस्प्रिंग विद गुड कॉम्बिनेशन। अब इनमें क्या होता है? देखिए, पेरेंट्स से कई प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं और उनमें बच्चे भी कई प्रकार के बनते हैं। केवल अच्छे करेक्टर्स कौन से रहेंगे? जो वातावरण में प्राणी को जीवित रहने में मदद करेंगे। सो दोज गुड कॉम्बिनेशन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, while offspring with bad combination don't pass them on। यदि उनके अंदर वातावरण से लड़ने की शक्ति नहीं है, संघर्ष करने की शक्ति नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो वातावरण के अनुसार अपने आप को फिट रखते हैं वो ही सर्वाइव कर पाते हैं, अदर देन वो जो हैं वहाँ से डिलीट हो जाते हैं। थर्ड है जीन आर ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस एक मैकेनिज्म है जिसमें पूरे के पूरे क्रोमोसोम रीसफल करते हैं। जैसे कुर्सी दौड़ होती है गोल 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 गोल, उसमें ये डिसाइड नहीं होता कि अगली बार एक नंबर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। उसी प्रकार हर बार रीसफल होते हैं। जब भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो क्रोमोसोम रीसफल होंगे और हर गैमीट में पेरेंट्स का एक मिक्सचर पहुंचेगा, पैटर्नल और मैटरनल दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स आपस में मिक्सचर बनाते हैं और एक नया रिकॉम्बिनेशन तैयार होता है। ये किस कारण हो पाता है? मियोसिस के कारण होता है। ये मियोसिस का इम्पोर्टेंस है। फिर भी क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग एंड कंटेन मैनी जीन। क्रोमोसोम्स बड़े होते हैं आकार में, जबकि जीन छोटे छोटे होते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर कई लाखों जीन स्थित रह सकते हैं। टू गेट इंडिविजुअल जीन रिसफल्ड, तो क्रोमोसोम के साथ जीन भी रिसफल हो सकते हैं। मैकेनिज्म टू रिकॉम्बिनेट जीन दैट आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो उनको रिकॉम्बिनेशन करने के लिए, जीन सेपरेशन करने के लिए क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर नाम की घटना होती है। तो यहाँ आप देखना, जीन को सेपरेट करने के लिए क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए और नए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मियोसिस होती है। एवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये सब किस लिए होता है? नेचुरल सिलेक्शन के लिए। तो ये सब सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर में किस प्रकार से बनते हैं? ये स्टेज आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। एक तरफ ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। ये ब्लू कलर के हैं, ये रेड कलर के हैं। दोनों मिलने पर आपने देखा ब्लू कलर में कुछ भाग रेड कलर का जुड़ गया और रेड कलर में कुछ भाग ब्लू कलर का जुड़ गया। ये बन गया रिकॉम्बिनेशन। तो इस रिकॉम्बिनेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये रिकॉम्बिनेशन के अन्य एग्जाम्पल हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या करते हैं? जब एक या अधिक जीन, मोर देन वन जीन, डिसाइड करेगा किसी एक फिनोटाइप को, किसी एक करेक्टर को डिसाइड करने के लिए, एक करेक्टरिस्टिक दैट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। कई जीन आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? एक करेक्टर ला रहे हैं, वन करेक्टर। मान लो स्किन का कलर ला रहे हैं। अलाउ द कंटिन्यूस वेरिएशन, और इसके एग्जांपल है ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, व्हीट सीड कलर। ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल हैं। तो जैसे यदि स्किन कलर की हम बात करें, 5 प्रकार के जीन हैं। 5 जीन जो हैं स्किन कलर को डिसाइड करते हैं। इनको हमने क्या किया है? कैपिटल A, B, C, स्मॉल a,
बी, इस तरह से इनको बांटा है। तो इनके आपस में मिलने से एक अलग कॉम्बिनेशन तैयार होगा, इनके आपस में मिलने से अलग कॉम्बिनेशन तैयार होगा, इनके आपस में मिलने से अलग कॉम्बिनेशन तैयार होगा। तो साइंटिस्ट के अनुसार 5 जीन हैं जो कि स्किन कलर को डिसाइड करते हैं। ईच जीन हैज़ 2 मेलानिन प्रोड्यूसिंग एलील। हर जीन में मेलानिन प्रोटीन बनाने वाले 2 एलील पाए जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि मेलानिन क्या होता है। मेलानिन स्किन के अंदर पाए जाने वाला पिगमेंट है जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। मेलानिन होना अच्छी बात होती है क्योंकि ये यूवी रेडिएशन से रक्षा करता है हमारी, ठीक है। तो एक से एक कैरेक्टर है स्किन कलर, और उसको डिसाइड कर रहे हैं कितने जीन, 5 जीन। तो इस तरह से जब एक कैरेक्टर को कई जीन मिलकर डिसाइड करते हैं तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।